गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ये हमारी सेकंड वीडियो है क्लास 8 की सब्जेक्ट साइंस। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था और अच्छे से समझ लिया था। उस वीडियो के एंड में हमने बात की थी एग्रीकल्चर टूल्स के बारे में। लास्ट में हमने एग्रीकल्चर टूल्स के बारे में बात की थी, तो थोड़ा सा उसमें बताया भी गया था कि द वेरियस टूल विच इज यूज टू कल्टिवेट द क्रॉप या कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप आर कॉल्ड एग्रीकल्चर टूल्स। जैसे कि हम बात करें ना, वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नीड टू सर्टेन टूल, सच टूल आर कॉल्ड इंप्लीमेंट। यानी जो टूल्स है, टूल्स को हम इंप्लीमेंट भी कह सकते हैं। इसका मतलब यही है जो अभी बताया गया है कि जो हम वेरियस एक्टिविटी करते हैं एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए जिस टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है उस टूल्स को हम कहते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट या फिर एग्रीकल्चर टूल। तो उसी चीज को बाद वेरियस टूल नीडेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चर आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। यानी जो वेरियस टूल का इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर के लिए उसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर टूल्स और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, जिसमें हमने कुछ बात की थी हॉ, खुरपा, प्लग, सीड ड्रिल, शॉवेल, इस तरीके की चीजों की बात हो चुकी थी उस वीडियो में। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे जिसमें हमको पहला पढ़ना है बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि द एक्टिविटी विच इज यूज टू कल्टीवेट द क्रॉप, यानी वो एक्टिविटी, वो प्रैक्टिस जो हम क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही एक्टिविटी क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाती है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें, अगर हमें कोई टूर्नामेंट खेलना हो, क्रिकेट खेलना हो, टूर्नामेंट खेलना हो, तो हम सीधे जाकर टूर्नामेंट नहीं खेल सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि बॉलिंग कैसे करनी है, बैटिंग कैसे करनी है, फील्डिंग कैसे करनी है। ये सारी प्रैक्टिसेस करने के बाद जब हमको पता लग जाता है कि हाँ मेरी बैटिंग अच्छी होगी, हाँ मेरी बॉलिंग अच्छी हो गई है, तब हम जाते हैं किसी टूर्नामेंट को खेलने के लिए। सेम उसी तरीके से अगर हमें एग्रीकल्चर फील्ड में आना है, खेती करना है, तो सबसे पहले हमको उसकी बेसिक चीजों को जानने की जरूरत पड़ती है कि कब क्या करना होता है हमें एग्रीकल्चर में, कौन सी चीज कब करनी है, कौन सी चीज नहीं करनी है, कब नहीं करना है, कब करना है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो होती है वही प्रैक्टिसेस कहलाती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं अभी भी जो बताया गया था सेम वही चीज लिखा हूं कि द एक्टिविटीज विच इज डन ड्यूरिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, यानी वो एक्टिविटी जो हम कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के लिए करते हैं वही पूरी एक्टिविटी जो होती है हमारी क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ठीक, और उसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो जिसमें हमको पहला पढ़ना है आज, हमारी जो पहली पॉइंट है, पहली हेडिंग है कि अगर हमें एग्रीकल्चर करना है, खेती करना है, क्रॉप को प्रोड्यूस करना है, तो सबसे पहले हमको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना होगा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल नाम से ही पता चल रहा है कि सबसे पहले हमको मिट्टी यानी सॉइल को प्रिपेयर करना होगा, बनाना होगा इस तरीके से कि ताकि हम उसमें क्या कर सकें, कल्टीवेशन क्या कर सकें, सोइंग कर सकें। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में होता क्या है? इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में पहला होता है टिलिंग और प्लगिंग। ये प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? मिट्टी को ढीला करते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? टिलिंग और प्लगिंग कहता है, जिसमें हम इसको लिख सकते हैं द प्रोसेस by which we lose or turning of soil। मतलब टिलिंग और प्लगिंग वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम मिट्टी को ढीला करते हैं, मिट्टी को
पलटते हैं, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? टिलिंग और प्लगिंग कहलाता है। अब सबसे पहली चीज कि हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते क्यों है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करने के लिए जरूरी है इस वजह से क्योंकि जब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं तो रूट पेनिट्रेट इनटू द सॉइल। जब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कर देते हैं तो इसमें जो होता है, जो रूट होता है वो इजी वे से आसानी से क्या करती है, मिट्टी में क्या करती है, चली जाती है। उसके बाद करते हैं दूसरा, इट हेल्प टू अपरूटिंग वीड। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जो हम लोग टिलिंग और प्लगिंग करते थे उससे क्या होता था, वो आसानी से हम किसी भी वीड को सॉइल से क्या कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे। नेक्स्ट, जो है कि इट रिटेन मॉइस्चर एंड वाटर कैपेसिटी। हम मिट्टी को प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो आसानी से जो चीजें होती, जो सीड होती है वो ग्रो करती है। तो उसी चीज के बारे में हमको क्या करना था, पढ़ना था। तो इसमें पहला है रूट पेनिट्रेट इनटू द सॉइल इजीली, यानी जो सॉइल में जो रूट होती है वो इजीली क्या होती है, पेनिट्रेट होती है, यानी गहराई तक जाती है। दूसरा, इट हेल्प टू अपरूटिंग वीड, यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो वीड होती है उसको आसानी से अपरूट कर सकते हैं। अपरूट का मतलब होता है उखाड़ना, निकाल लेना, अलग कर देना। वीड का मतलब होता है द अनवांटेड प्लांट विच इज ग्रोन अलोंग विद क्रॉप। वीड का मतलब होता है, अगर हम बात करें वीड को, अभी जो हमको पढ़ना है आगे चल के, बट यहाँ समझ लीजिए, वीड का मतलब होता है द अनवांटेड प्लांट विच आर ग्रोन along with crop। इसका मतलब है कि हमारी क्रॉप के साथ जो अनवांटेड प्लांट होते हैं, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे खेतों में घास निकल आती है, हमारे खेतों में कुछ ऐसे पौधे निकल जाते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो उसी चीज को यहाँ बताते हैं कि इट हेल्प टू अपरूटिंग वीड। तो हम क्या करते हैं, उस घास को निकालते हैं। तो जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है उसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, वीड को अलग करते हैं। जैसे हम खेत जब हमको बोना होता है या फिर करना होता है तो हम जोतते हैं, यानी टिलिंग करते हैं, प्लगिंग करते हैं। टिलिंग और प्लगिंग करने से होता क्या है, मिट्टी जो होती है वो लूज हो जाती है, टर्न हो जाती है, यानी ऊपर की घास अंदर और बाहर वाला अंदर होता है, अंदर वाला बाहर होता है। इससे क्या होता है कि जो घास होती है या फिर जो ग्रास होती है वो डिकम्पोज हो जाती है, गल जाती है, सड़ जाती है, जो हमें मैन्यूर में हेल्प करती है। तो अभी हमको वहां नहीं जाना है, अभी हमको सिर्फ इतना समझना है कि इट हेल्प टू अपरूटिंग वीड। वीड बोलते हैं द अनवांटेड प्लांट विच आर ग्रोन अलोंग विद क्रॉप। ये वीड है, जो मतलब वो प्लांट जो हमारी क्रॉप के साथ ग्रो कर जाती है लेकिन हमको उसकी जरूरत नहीं होती। फिर दूसरा है इट रिटेन मॉइस्चर एंड वाटर कैपेसिटी। प्रिपरेशन सॉइल इस वजह से भी किया जाता है क्योंकि इसकी वजह से जो वाटर कैपेसिटी होती है, जो मॉइस्चर होती है, वो होल्ड किए रहता है। होल्ड करने का मतलब है कि अगर हम मिट्टी को एक बार गीला कर देते हैं तो कुछ दिन तक मिट्टी जो होती है वो गीली रहती है। तो इस तरीके से ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हुआ। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी है सोइंग। सोइंग जो है वो हमारा सेकेंड प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद का। सोइंग में क्या करते हैं हम, दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू पुट सीड इनटू द सॉइल। यानी इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम सीड को पुट करते हैं सॉइल में। तो ये हमारा मेन प्रोसेस होता है जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद होता है।
सोइंग होता है, इसमें क्या करते हैं हम सीड को पुट करते हैं किसमें, सॉइल में, तो ये प्रोसेस होता है सोइंग। अब सोइंग हम करते क्यों है, क्योंकि इसमें हमको सेलेक्टेड गुड सीड, दूसरा हाई यील्डेड सीड, तीसरा गुड क्वालिटी। मतलब सोइंग जब करना है तो सोइंग करने से पहले जो हमको सीड की वैरायटी होगी वो चेक करना होगा। जैसे हम यहाँ पे इसको भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, यानी जो सोइंग प्रोसेस है, सोइंग वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम पुट करते हैं सीड को सॉइल में। इस प्रोसेस को करने से पहले हमको कुछ चीजों को देखना होता है, इंपॉर्टेंस होती है कि हमको पहले क्या करना होता है। अगर हमको सोइंग करना है तो सबसे पहले हमको सेलेक्टेड गुड सीड, यानी सीड जो होनी चाहिए वो हमारी अच्छी होनी चाहिए, हाई यील्डेड होनी चाहिए। ऐसी सीड को हमको सोइंग करना है जिससे पैदावार ज्यादा से ज्यादा हो। गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, यानी सीड की क्वालिटी जो हो वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद वैरायटी ऑफ गुड सीड इज सेलेक्टेड, यानी जो उसकी वैरायटी है वो हाई यील्डेड हो। इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो सोइंग करते हैं। सोइंग करने के लिए ये इतने स्टेप जो होते हैं वो जरूरी होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है लास्ट हमारा नेक्स्ट जो है वो अप्लाइंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। तो जैसे कि अगर हम बात करें मैन्यूर की और फर्टिलाइजर की, जैसे बेसिक प्रैक्टिकल में पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हुआ, नेक्स्ट सोइंग हुआ, अब नेक्स्ट जो आता है वो हमारा आता है अप्लाइंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। यानी हमने सीड को क्या किया है, सॉइल में पुट कर दिया। तो जब हम पुट कर देते हैं तो अब हमको नेक्स्ट मैन्यूर यानी खाद डालनी पड़ती है। फर्टिलाइजर और मैन्यूर का मतलब दोनों सेम होता है, खादी होता है, बस फर्क ये होता है एक नेचुरल होता है, एक ऑर्गेनिक होता है और एक इनऑर्गेनिक होता है। यानी एक नेचुरल डिकम्पोज किया जाता है, एक को फैक्ट्री में बनाया जाता है। तो मैन्यूर जो है वो नेचुरल डिकम्पोजिशन के बनाया जाता है, फर्टिलाइजर जो होता है ये हमारा इनऑर्गेनिक होता है जिसे हम फैक्ट्री में बनाते हैं। दोनों का डिफरेंस अभी समझाया जाएगा, बस अभी थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि मैन्यूर और फर्टिलाइजर को हम अप्लाई क्यों करते हैं इन दी सॉइल। तो पहली चीज है कि मैन्यूर के अप्लाई करने की वजह से, फर्टिलाइजर के अप्लाई करने की वजह से जो पहली चीज जो पैदावार जो होती है वो ज्यादा होने लगती है। तो अगर हम मैन्यूर और फर्टिलाइजर की बात करें तो मैन्यूर और फर्टिलाइजर डालने का, खेत में डालने का जो मेन रीजन होता है या फिर सॉइल में डालने का मेन रीजन होता है वो ये होता है कि जो उनकी यील्ड होती है वो बढ़ जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा, ग्रोथ रेट इंक्रीजेस, यानी जो उनकी पैदावार होती है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। रिटेन वाटर, यानी मैन्यूर भी जो होती है और फर्टिलाइजर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर की कैपेसिटी को रिटेन करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अभी हमको मैन्यूर और फर्टिलाइजर के बारे में डीपली पढ़ना है, अभी हम पढ़ेंगे इनको नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम किसी को ओरली बता रहे हैं कि हमको मैन्यूर और फर्टिलाइजर पे इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि इनकी हाई यील्ड को, ग्रोथ को बढ़ाना होता है, इंक्रीजिंग रेट बढ़ाना है और वाटर कैपेसिटी को क्या करती है, ये बढ़ाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इरिगेशन। फोर्थ है इरिगेशन। अगर हम इरिगेशन की बात करें तो हम सिंपली कह सकते हैं सिंचाई।
अगर हिंदी में अगर हम बात करें कि इरिगेशन का, तो हम कहेंगे सिंचाई। अब सिंचाई क्या है, यानी खेतों में पानी देना। तो कह सकते हैं हम द प्रोसेस बाय विच वाटर इज given to crop at इंटरवल ऑफ टाइम। यानी हम इसमें बोल सकते हैं इरिगेशन कि इरिगेशन द प्रोसेस बाय विच वाटर इज गिवन टू द क्रॉप एट इंटरवल ऑफ टाइम, यानी खेतों में पानी देना एक इंटरवल ऑफ टाइम में, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। अभी हमको टाइप ऑफ इरिगेशन पढ़ना है कि ट्रेडिशनल मेथड और हमको मॉडर्न मेथड के बारे में पढ़ना है, वो अभी आगे आपको बताया जाएगा। बस आप छोटी छोटी बातें पढ़िए, ये अभी बस समझ लीजिए कि इरिगेशन होता है क्या, यानी खेतों में पानी देना क्या कहलाता है, इरिगेशन कहलाता है। कि द प्रोसेस बाय विच वाटर इज गिवन टू द क्रॉप एट इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हमारा हो गया इरिगेशन। उसके बाद आता है हमारा लास्ट वीड। इसके बारे में अभी को बताया गया था कि वीड होता क्या है, एक बार फिर से समझ लीजिए। द प्रोसेस unwanted plant grown along with crop। सिंपल सी लैंग्वेज में हम आसानी से कह सकते हैं कि वीड यानी खरपतवार, यानी वो प्लांट जो हमारी क्रॉप के साथ ग्रो कर जाता है और उसकी हमें जरूरत नहीं होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। अभी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें वीड के बाद आएगा वीडिंग, वीडिंग के बाद आएगा वीडिसाइड, जो हमको नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ना है। अभी बर वक्त हमको सिर्फ पढ़ना है वीड के बारे में। अभी इसमें और भी चीजें हैं नेक्स्ट, वो हम आपको अगली वीडियो में क्या करेंगे, बताएंगे।